श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तो। ओम उमा महेश्वराय नमः। आप सभी को हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ गौरी हम सभी के सुहाग को अमर रखे, अखंड रखे। इस वीडियो में आज हम जानेंगे हरतालिका तीज की संपूर्ण पूजा विधि। हरतालिका तीज जो व्रत है वह भाद्रपद महीने की यानी कि भादो महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को यानी कि तीसरे दिन रखा जाता है। कई जगह पर इस दिन गौरी तृतीया तीज भी कहते हैं या गौरी व्रत के नाम से भी इसे जाना जाता है। हरतालिका तीज साल भर में आने वाली सबसे बड़ी और प्रमुख तीज व्रत होता है। केवल हरतालिका तीज का व्रत ही ऐसा होता है जिसे यदि एक बार आपने प्रारंभ कर लिया तो आजीवन तक रखना पड़ता है, बीच में इसे नहीं छोड़ा जाता है और इस व्रत को बिल्कुल निर्जल और निराहार रहकर किया जाता है। यानी कि सुबह सूर्योदय से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक बिना कुछ खाए पिए तक आपको व्रत के नियमों का पालन करना होता है। हरतालिका तीज का जो व्रत होता है उसे कुंवारी कन्याएं भी रख सकती हैं और सुहागिन महिलाएं भी रख सकती हैं। कुंवारी कन्याएं अपने अच्छे घर वर की प्राप्ति के लिए और सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु की कामना से अपने पति के अच्छे स्वास्थ्य और उनकी सफलता के लिए इस व्रत को रखती हैं। जो पूजा विधि अब हम आपको बताएंगे उसे आपको हरतालिका तीज के दिन शाम के समय प्रदोष काल के समय जरूर करना है। प्रदोष काल का जो समय होता है वह सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का होता है। आप हरतालिका तीज के मुहूर्त के बारे में जानना चाहते हैं तो इसका वीडियो हमारे चैनल पर पहले से ही अपलोडेड है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। हरतालिका तीज के व्रत में सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद सूर्य देवता को जल अर्पित किया जाता है और फिर भगवान शंकर को माता पार्वती के समक्ष बैठ करके व्रत का संकल्प लिया जाता है। हाथ में जल और अक्षत और पुष्प रखकर आपको व्रत रखने का संकल्प लेना चाहिए और संकल्पित जल को भगवान के श्री चरणों में अर्पित कर देना चाहिए। इसके बाद धूप दीप जलाकर मंत्रों के जाप के साथ ही व्रत की कथा पढ़ने सुनने के साथ आप सबसे अंत में कपूर जलाकर आरती करें और अपना व्रत प्रारंभ करें। शाम के समय जब आप पूजा करेंगे तो पूर्व दिशा की ओर मुंह करके आपको एक चौकी की स्थापना करनी होती है। चौकी की स्थापना करने के अलावा आपको फुलेरा भी बनाना होता है, जिसे फुलेरा भी कहते हैं। फुलहरा में जो 5 लड़ियां होती हैं वो भगवान शिव की 5 पुत्रियां होती हैं। जब आप जानना चाहेंगे कि भगवान शिव की 5 पुत्रियों के नाम क्या है तो पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हरतालिका तीज की पूजा में शंकर भगवान के ऊपर जलाधारी की जगह पर फुलेरा बांधा जाता है। फुलेरा फूलों से बनाया जाता है जिसमें 5 ताजे फूलों की माला होना अनिवार्य होता है। फुलेरा में बांधी जाने वाली 5 फूलों की मालाएं 5 फूलों की लड़ियां होती हैं भगवान भोलेनाथ की 5 पुत्रियां, जिनका नाम है जया विशेरा शामली वाली दुतली देव। इनका प्रतीक होती है कि भगवान शिव के इन 5 पुत्रियों की पूजा नाग पंचमी के दिन भी की जाती है। फुलहरा बनाने में बहुत अधिक समय लगता है और फुलहरा में केवल ताजे फूलों के ही प्रयोग किया जाता है। अब आप एक चौकी बिछाकर उस पर साफ लाल वस्त्र बिछाएं और गंगा जल से उसका छिड़काव करें। पूजा की जितनी भी सामग्री है वो आप प्रयोग में ले रहे हैं उन सभी पर गंगा जल का छिड़काव करें और अपने ऊपर भी गंगा जल का छिड़काव करके शुद्धि करें। फिर आप इस दिन हो सके तो बालू या फिर काली मिट्टी से या फिर दोनों को मिक्स करके भी आप शिवलिंग, माता पार्वती, भगवान गणेश जी की मूर्तियां बनाएं। शिवलिंग इस दिन बनाना पूजन करना अनिवार्य होता है। यदि आप मूर्तियां नहीं बना सकते हैं मिट्टी की तो आप क्या करेंगे कि आपके पास जो घर में पहले से मूर्ति हो भगवान शिव, माता पार्वती की, गणेश जी की, उनकी पूजा कर सकते हैं या फिर आपके पास पूरे शिव परिवार की तस्वीर हो तो आप उसकी पूजा भी कर सकते हैं। लेकिन संभव हो सके तो आप मूर्ति जरूर बनाएं। जो मिट्टी की बालू की मूर्ति बनती है वह ज़रूर बनाएं और इसे आप दिन में ही बना करके रख लें। अब मूर्ति तस्वीर के नीचे आपको आवश्यक रखना है अक्षत, अखंडित अक्षत रखना है। एक कलश की स्थापना करना है। कलश पूजा स्थल पर कलश की स्थापना करने से शुभ शक्तियों का वास होता है, आपकी पूजा आध्यात्मिक सफल हो जाती है। कलश की स्थापना करने के लिए एक कलश में चाहे तो तांबे या किसी भी धातु का कोई भी मिट्टी का भी ले सकते हैं, जल भर के रख लीजिए। उसके अंदर एक सिक्का, हल्दी की गांठ, एक सुपारी, लौंग का जोड़ा और थोड़ा इत्र डालें। फिर यह आम या फिर अशोक के 5 या 7 पत्ते कलश के अंदर स्थापित करने चाहिए। उसके ऊपर आपको मिट्टी का या फिर किसी भी धातु की कोई भी एक प्लेट ढक देना चाहिए और फिर उसके ऊपर आपको पानी वाले नारियल की स्थापना करनी चाहिए।
पूजा करने के लिए आप मंदिर को जितना अधिक हो सके, जितनी आपकी सामर्थ्यता हो उसके अनुसार आप सजा सकते हैं। सुंदर रंगोली बना सकते हैं, केले के पत्तों से मंडप सजा सकते हैं, फूल मालाओं से आप सजा सकते हैं। अब सबसे पहले आपको घी का एक दीपक प्रज्वलित करके रखना है। देसी घी का दीपक जलाना है, ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि घी का दीपक हमारी पूजा के साक्षी होते हैं। इसलिए आप दीप प्रज्वलित जरूर करें। दीपक का जो भी पूजन होता है, दीपक का जो अक्षत छिड़काव होता है, तिलक लगाएं, अक्षत छोड़ें और दीपक को प्रणाम करें। अब आप हाथ में थोड़े से अक्षत और पुष्प लेकर के सभी देवी देवताओं यानी भगवान शिव, श्री गणेश जी पे सबसे पहले अर्पित करना है। उसके बाद भगवान शिव, माता पार्वती का आह्वान करें। कलश में वास करने वाले सभी नवग्रहों का, सभी देवी देवताओं का आह्वान करेंगे और इस प्रकार हाथ जोड़कर कहेंगे कि हे विघ्नहर्ता गणेश भगवान जी, हे भगवान शिव, हे माँ पार्वती सहित सभी 33 कोटि देवी देवताओं, आज मैं हरतालिका तीज के व्रत का पूजन हेतु आप सभी को आह्वान करती हूँ। इसलिए आप कृपया यहाँ आकर अपना आसन ग्रहण करें और हमारी पूजा और हमारे व्रत को स्वीकार करें। इसके बाद जो अक्षत और पुष्प आपके हाथ में है, आप उन्हें भगवान शिव और माँ पार्वती के समक्ष में समर्पित कर देंगे। एक अलग से लोटे में आपको जल भर करके जरूर रखना है, जिसमें आप एक पुष्प की सहायता से छींटा देते हुए स्नान का भाव करते हुए सभी देवी देवताओं की तस्वीर पर जल का छींटा दीजिए। यदि आपके पास प्रतिमा है तो आप किसी पात्र में रखकर उन्हें गंगा जल से स्नान करा सकते हैं। यदि आप पंचामृत से स्नान करा रहे हैं तो अभिषेक कराने के बाद पंचामृत से साफ जल से भी उनका अभिषेक जरूर करें। साफ शुद्ध जल से भी स्नान कराना होता है। इसके बाद सबसे पहले गणेश भगवान जी को तिलक लगाएं, गणेश भगवान जी को अक्षत लगाएं, फिर गणेश भगवान जी को पुष्प अर्पित करें, पुष्प माला अर्पित करें। अब भगवान शिव को चंदन का तिलक लगाएं, भगवान शिव को सफेद पुष्प अर्पित करें। उसके बाद उन्हें जनेऊ अर्पित करें। माता पार्वती को आप रोली का तिलक लगाएं, उनकी मांग में सिंदूर लगाएं। श्रृंगार की जो भी सामग्री आपके पास है वह सामग्री माँ पार्वती को अर्पित करें। सामग्री अर्पित करते समय ओम पार्वती नमः, ओम गौराय नमः, ओम ईश्वराय नमः इस मंत्र का जाप करते जाएं और अर्पित करते जाएं। लाल चुनरी, 16 श्रृंगार की सभी सामग्री आपको माता पार्वती को अर्पित करनी चाहिए। यदि आपके पास बड़ी मूर्ति हो तो आप चुनरी भी माता को चढ़ा सकते हैं, साड़ी चढ़ा सकते हैं, और छोटी मूर्ति है तो आप मूर्ति से स्पर्श करा करके आप रख सकते हैं। सभी सामग्री एक तरफ रख दीजिए। माता पार्वती जी की पूजा में आपको सिंदूरदानी जरूर रखनी चाहिए, क्योंकि जब हम व्रत का पारणा करते हैं तो उस समय इसी सिंदूरदानी से हमें माता पार्वती से सिंदूर लिया जाता है। इस दिन पूजा में आप 16 श्रृंगार करके ही बैठे। मेहंदी भी आप एक दिन पहले लगा कर रख लें। और जब आप पूजा करते हैं तो जैसे भगवान गणेश जी की दूर्वा अत्यंत प्रिय होती है, मोदक लड्डू प्रिय होते हैं, भगवान शिव का भोग जो होता है आप अखंडित चावल से बनी हुई खीर का भोग लगाएं। फिर शाम के समय आपके यहाँ जो भी पकवान बनते हैं उनका भोग आप भगवान को लगा सकते हैं। दूध से बनी मिठाइयों का भी आप भोग लगा सकते हैं। इसके बाद आप यह जो सामग्री है, जो भोग है, वह आपको अपने आराध्य देवी देवता को जो भी प्रिय होता है वह जरूर अर्पित करना चाहिए। इस दिन भगवान शिव को भांग, धतूरा, बेलपत्र, समीपत्र, आंकड़े के फूल, आंकड़े का पत्ता अर्पित कर सकते हैं। आंकड़े का फूल और आंकड़े का पत्ता गणेश भगवान जी को भी अर्पित किया जाता है। इसके अलावा माता पार्वती को लौंग, सुपारी, पान का पत्ता या फिर आप जो भी पकवान बनाए गए हैं, दूध से बनी मिठाई है, उनका भोग लगा सकती हैं। ध्यान रखें कि भोग हमेशा सबसे अंत में लगाया जाता है। तो आप सबसे पहले अपनी पूजा करें। उस समय अपने मन में भगवान से, माता पार्वती से प्रार्थना करें वे आपके पति को दीर्घायु रखें। कुंवारी कन्याएं प्रार्थना करें कि जिस प्रकार माता पार्वती को भगवान शिव जैसे पति प्राप्त हुए हैं उसी प्रकार से आपको भी सर्वगुण संपन्न पति मिले। इसके बाद फिर आपको हाथ में पुष्प या अक्षत लेकर कथा जरूर पढ़नी चाहिए। यदि आपके पास हरतालिका तीज की पुस्तक है तो आप पुस्तक का भी पूजन करें। इस दिन सुहाग से संबंधित या पति की लंबी आयु से संबंधित जितने भी व्रत होते हैं उनमें से अधिकतर वायना भी निकाला जाता है। वायने में आप सुहाग की सामग्री, फल, मिठाई, दक्षिणा और यदि आपकी सामर्थ्य हो तो आप पूरे वस्त्र यानी पूरा जो 16 श्रृंगार रहता है सर से लेकर पैर तक पूरा अपना रखें। सासू माँ को दें अपने घर में, या फिर घर में जो भी बड़ी होती हैं, जो भी सुहागन है उनको दे सकते हैं। आप उनके पैर छूकर आशीर्वाद लीजिए और जो भी सामग्री है आप उसमें से आप जो भी आपने माता को समर्पित की है उसमें से आप अपने लिए भी सामग्री निकाल के
रख सकते हैं, यानी कि जो आपने समर्पित किया उसमें से आप अपने लिए रख सकते हैं। कथा पढ़ें, इस कथा आप पढ़ भी सकते हैं या फिर आप सुन भी सकते हैं। अगर सभी का बैठकर पूजा करना संभव ना हो तो आप पति के साथ मिलकर पूजा कर सकती हैं, और अगर पति के साथ मिलकर भी पूजा करना संभव ना हो तो आप अकेले भी पूजा कर सकती हैं। यानी आपके यहाँ जिस भी तरह की कंडीशन है, जिस भी सिचुएशन है, वे उसके अनुसार आप पूजा कर सकती हैं। कई बार ऐसा होता है कि हरतालिका तीज के दिन महिलाओं को पीरियड्स आ जाते हैं, लेकिन उस कंडीशन में आपको व्रत रखना चाहिए, व्रत नहीं तोड़ना चाहिए। अब ऐसे में व्रत तो आपको रखना है, लेकिन जो भी भोग सामग्री है, जो भी पूजन की सामग्री है, कोई भी परिवार में अगर आपकी कन्या है, महिला है शुद्ध अवस्था में, तो उनके द्वारा भोग तैयार करवाना है। माता की पार्वती के लिए उन्हें से हाथों से लगवाना है। पति से भी आप पूजा करवा कर भोग लगवा सकती हैं। और ऐसे में आपको सिर्फ मानसिक रूप से उस पूजा में शामिल होना है, मन से पूजा करनी है, और कथा का श्रवण भी आपको करना है। कथा समाप्ति के बाद आपको सबसे अंत में एक छोटा सा हवन, जिसे अग्यारी करना कहते हैं, कर लेना चाहिए, क्योंकि अग्नि देवता के माध्यम से जो हमारे आराध्य देवी देवता होते हैं वे अपना अपना भोग स्वीकार करते हैं, भोग ग्रहण करते हैं। तो जो भी पकवान, जो फल, मिठाई, पान, सुपारी, इलायची आप भगवान जी को अर्पित कर रहे हैं, माँ पार्वती को अर्पित कर रहे हैं, तो आप उन्हें जैसे एक लौंग का जोड़ा, इलायची, मिठाई या पूरी पकवान है जो भी आपके यहाँ पर बनते हैं, उन्हें आप अग्नि देवता को भी समर्पित करें। और ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, ओम गौराय नमः मंत्र का जाप करते हुए 11-21 बार आपको इस प्रकार से आहुति देनी चाहिए, और हाथ जोड़कर अग्नि देवता से इस भोग को ग्रहण करने की, स्वीकार करने की आग्रह करना चाहिए, निवेदन करना चाहिए। सबसे अंत में चौकी पर और अग्निकुंड के आसपास चारों ओर जल का छींटा दे देना चाहिए। इसके बाद कपूर जलाकर आरती करनी चाहिए, भोग लगाना चाहिए, और बचे हुए भोग को प्रसाद रूप में सबसे पहले, यदि आपके घर की कोई छोटी कन्या है तो उन्हें खिलाना चाहिए, या फिर गौ माता को खिलाना चाहिए। और फिर अगले दिन आप स्वयं इस व्रत का पालन करते समय इस प्रसाद को ग्रहण कर सकती हैं। क्योंकि व्रत निर्जला रहकर किया जाता है, पानी की एक बूंद भी नहीं पी जाती है, इसलिए प्यास आपको बहुत अधिक लग रही होगी। तो सुबह जब आप व्रत का पालन करें तो उस समय एक साथ बहुत अधिक मात्रा में जल का, लिक्विड चीज़ों का सेवन करने से बचें, थोड़ी थोड़ी मात्रा में सेवन करें। उसके बाद सात्विक भोजन हल्का फुल्का ग्रहण कर सकती हैं। हरतालिका तीज की पूजा में अगले दिन सूर्योदय होने पर व्रत का पारण किया जाता है। उससे पहले आपको एक बार फिर से माता पार्वती का पूजन करना चाहिए और माँ पार्वती से सुहाग लेना चाहिए। जो तो सुहागन महिलाएं होती हैं, जो सुहाग की सामग्री है, उन्होंने माँ को आशीर्वाद रूप में लेना होता है पार्वती से, तो खास तौर पर इस दिन सिंदूर जरूर लेना चाहिए। तो आपको अनामिका उंगली से माता पार्वती की मांग में सिंदूर लगाए 7 बार, और उस उंगली से माता पार्वती को अर्पित किया गया सिंदूर अपनी मांग में लगाएं। ऐसा करने से सुहाग की आयु लंबी होती है। और दूसरी बात, जो कुंवारी कन्या है वह भी माता पार्वती को सिंदूर अर्पित कर सकती हैं, लेकिन आशीर्वाद रूप में अपने लिए मेहंदी, काजल, चूड़ी, बिंदी आदि रख सकती हैं, और बाकी चीज़ों का आपको किसी सुहागिन महिला को दान में दे देना चाहिए, बायना रख कर दे देना चाहिए। व्रत का पालन करने से पहले जो मिट्टी की मूर्तियाँ आपने बनाई है, शिवलिंग बनाए हैं या पूरे शिव परिवार की मूर्ति बनाई है, उनका विसर्जन करना बहुत जरूरी होता है। विसर्जन हमेशा शुद्ध जगह पर किया जाता है। यदि संभव हो तो किसी नदी, तालाब, कुंड, बावड़ी में कर सकते हैं। आप बहुत सी जगह ऐसा भी हो सकता है कि आपके आसपास कोई नदी तालाब नहीं है, तो ऐसे में आपको क्या करना है, इसके लिए आप एक खाली बर्तन में पानी भरकर उसमें मूर्तियों का विसर्जन कर सकते हैं। बाद में इस पानी को किसी गमले में डाल सकते हैं या किसी खाली गमले में भी मूर्तियों का विसर्जन कर सकते हैं। हरतालिका तीज के व्रत में वैसे तो 4 पहर की पूजा की जाती है और रात्रि जागरण भी बहुत जरूरी होता है। ऐसे में अगर रात्रि जागरण आप करना संभव ना हो, वैसे तो रात्रि जागरण करना आपके लिए बहुत जरूरी होता है, लेकिन संभव ना हो तो आपको हरतालिका तीज के दिन सुबह से लेकर अगले दिन के सूर्य तक यानी 24 घंटे तक अखंड ज्योत जलानी चाहिए। अखंड ज्योत का ध्यान बिल्कुल वैसे ही रखना चाहिए जैसे नवरात्रि के दिनों में आप रखते हैं। हरतालिका तीज के दिन कुछ गलतियां ऐसी हैं जो भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, जैसे कि आपको इस दिन सुहाग से जुड़ी कोई भी सामग्री फेंकना नहीं चाहिए। जो खराब हो गई है, टूट फूट गई है, आपके उपयोग में नहीं आ रही है, तो हरतालिका तीज के दिन आपको अगले दिन भूले से भी घर से नहीं फेंकने चाहिए। बड़े बुजुर्ग का अपमान नहीं करना चाहिए। घर में कोई भी महिला है, उसे जैसे कोई भी महिला आती है, सुहागिन महिला है, तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। कोई भी मीठी चीज़ देना चाहिए या फिर कोई भी सुहाग की सामग्री देकर उसे विदा करना चाहिए।
घर में हरतालिका तीज का जो भी व्रत रखा जाता है उस दिन किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन नहीं बनना चाहिए, जैसे कि कोई मांस वगैरह का सेवन नहीं होना चाहिए, और किसी भी तरह का कोई भी जैसे बाल नाखून इत्यादि नहीं काटने चाहिए। और इस दिन सिर धोकर स्नान कर सकते हैं। तो देखिए इस दिन आप सिर से स्नान कर सकते हैं, और सिर से स्नान करना है। और हरतालिका तीज के दिन किसी भी पूजा का जो दिन होता है आपको गीले बालों से पूजन नहीं करनी होती है, यानी जैसे पानी टपकता है बालों से ऐसे ही आपको पूजन नहीं करनी होती है। आपको बालों को अच्छे से पोंछ लेना है, सुखा लेना है, या फिर उन्हें बांध लेना है। उसके बाद आप माँ पार्वती का पूजन कर सकते हैं। यह थी आज की वीडियो हरतालिका तीज की व्रत की संपूर्ण पूजा विधि की जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।